ग्वालियर में पुलिस की दबंगई और राजनीतिक रसूख के चलते वन विभाग की जमीन पर बनाए गए टीआई की पत्नी के आलीशान होटल को आखिरकार वन विभाग के डीएफओ के नेतृत्व में पहुंची टीम ने बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। मौके पर कार्रवाई को रुकवाने खुद टीआई विनय शर्मा पहुंचे थे, लेकिन डीएफओ की कार्रवाई के दौरान उनकी एक नहीं चल सकी। हालांकि इस बीच होटल में पदस्थ स्टाफ और कई अन्य लोगों ने वन विभाग की कार्रवाई के बीच हंगामा करने की कोशिश भी की थी, लेकिन मौके पर सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। ऐसे में हल्की फुल्की कहासुनी के बीच अतिक्रमण कर बनाए गए होटल को तोड़ दिया गया। दरअसल ग्वालियर जिले के घाटी गांव तहसील के मोहना के पास दौरार गांव स्थित आगरा मुंबई हाईवे किनारे लगी वन विभाग की जमीन पर थाना प्रभारी विनय शर्मा की पत्नी प्रियंका शर्मा के द्वारा मधुबन नाम से ढाबा रेस्टोरेंट संचालित किया जा रहा था। करोड़ों की जमीन पर संचालित किए जा रहे इस होटल को लेकर कई बार वन विभाग के अधिकारियों से भी शिकायत की गई थी, लेकिन पुलिस या रौब और राजनीतिक पहुंच के चलते हर बार वन विभाग की जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई टल रही थी। मामला कोर्ट में भी गया, जहां काफी सालों लंबा केस चलने के बाद थाना प्रभारी विनय शर्मा की पत्नी प्रियंका शर्मा का होटल की जमीन का मालिकाना दावा खारिज कर दिया गया। इसके बाद वन विभाग के डीएफओ अंकित पांडे पुलिस बल और राजस्व की टीम के साथ मधुबन होटल पर कार्रवाई करने पहुंच गए, लेकिन मौके पर खुद थाना प्रभारी विनय शर्मा भी पहुंच गए थे और कार्रवाई का विरोध भी करने लगे थे। लेकिन डीएफओ के द्वारा उन्हें साफ तौर पर समझा दिया गया कि जिस जमीन पर उन्होंने आलीशान होटल बना रखा है वो करोड़ों की जमीन वन विभाग की है। हालांकि इस दौरान होटल के स्टाफ और स्थानीय लोगों ने हंगामा करने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस बल के सामने उनकी एक न चली और वन विभाग ने बुलडोजर चलवाकर अपनी करीब 3 बीघा जमीन को कब्जे से मुक्त कराया। घाटी गांव में एक जो प्रतिवादी प्रियंका शर्मा थी, उनके द्वारा हाईवे से लगी हुई जमीन जो कक्ष क्रमांक P294 में के अंतर्गत वन भूमि आती है, उस पर अतिक्रमण किया गया था और वहाँ ढाबा इत्यादि संचालित किया जा रहा था। पूर्व में भी इनके खिलाफ प्रकरण दर्ज हुए थे। कई बार जो निचली अदालत है उनमें भी इनके प्रकरण चले, जहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पक्ष में निर्णय आया। उसके बाद अपील में भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पक्ष में निर्णय आया और अपील निरस्त की गई इनकी। तो इन्हें बेदखली के विधि सम्मत आदेश जारी किए गए। इन्हें मौका दिया गया 7 दिवस और फिर पुनः 3 दिवस का कि आप इसे खाली करें। तो आज हमने वहाँ पे कार्रवाई की है। पुलिस अमले का और राजस्व अमले का भी हमें सहयोग मिला है अच्छा, और जो अतिक्रमण है उसे हटा दिया गया। किस तरह का अतिक्रमण किया गया था, क्या बनाया गया था? वहाँ एक ढाबा संचालित कर रहे थे, कमर्शियल प्रॉपर्टी बनाते थे। वहीं कितनी जमीन पर अतिक्रमण था और कितनी कीमत थी उस जमीन? हाईवे से लगी हुई जमीन है, करीब 2 बीघा 50 या 60 बिस्वा के आसपास की जमीन थी और कीमत अब आप लगा लें, कैलकुलेट कर लें, होगी करीब करोड़ों में कीमत होगी। आपको बता दें कि ग्वालियर के कई थानों में पदस्थ रहे थाना प्रभारी विनय शर्मा की छवि दबंग पुलिस अफसर की रही है। ऐसे में बताया जा रहा है कि अपने पुलिस या रौब और स्थानीय प्रशासन से लेकर राजनीतिक कॉन्टेक्ट के जरिए उन्होंने अधिकारियों की साठ गांठ से वन विभाग की जमीन को अपनी पत्नी प्रियंका शर्मा के नाम कर लिया था। वन विभाग की इस भूमि के रजिस्ट्री के अलावा डायवर्जन और नामांतरण तक भी हो चुका था और कई सालों से इस जमीन पर मधुबन नाम से ढाबा और रेस्टोरेंट चलाया जा रहा था। लेकिन अब वन विभाग ने जमीन से अतिक्रमण हटा दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब जमीन वन विभाग की थी तो फिर इसे टीआई की पत्नी के नाम करने वाले प्रशासनिक अफसरों पर कार्रवाई कब तक होगी? ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, TV9 मध्य प्रदेश।